रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के मौजूदा सदर और सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन पूरी दुनिया में अपने अजीबोगरीब लाइफस्टाइल और आमराना हुकूमत की वजह से मशहूर हैं। किम जोंग के बारे में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है कि वो दुनिया में जहां भी सफर करते हैं ट्रेन पर करते हैं। ये बात इतनी अजीबोगरीब है कि शायद कुछ लोग इस पर यकीन भी न करें, लेकिन ये सच है। इस ट्रेन को पूरी दुनिया में मूविंग फोर्ट्रेस यानी चलता फिरता किला भी कहा जाता है। ये ट्रेन कैसी है और अंदर से कैसी नजर आती है, इसी बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रेन की हिफाजत के लिए क्या क्या इकदामात किए जाते हैं और आखिर क्या वजह है कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम कमांडर ट्रेन पे ही सफर करते हैं और इसके अलावा किसी चीज पर सफर क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, किम जोंग उन शुमाली कोरिया के पहले और वाहिद लीडर नहीं हैं जो आमदो रफ्त के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे पहले किम जोंग उन के वालिद और दादा किम जोंग इल और किम इल सोंग भी ट्रेन का सफर किया करते थे। यानी ट्रेन पे अपने मुल्क के साथ साथ गैर ममालिक के दौरे करना दरअसल किम फैमिली की एक लिहाज से मुश्तरका रिवायत है, जिस पर मौजूदा लीडर किम जोंग उन भी अमल करते हैं। इस ट्रेन को शुमाली कोरिया की तरफ से और दीगर रिसर्च स्कॉलर की जानिब से अमरीकी सदर के त्यारे एयर फोर्स वन का हमपल्ला भी करार दिया जाता है। वैसे तो ये बात महज एक अफसाना है, क्योंकि अमरीकी सदर का जाती त्यारा जिस पर वो सफर करते हैं यानी एयर फोर्स वन पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जदीद तरीन त्यारा है और आमदो रफ्त के लिए इस जैसा महफूज तरीन और जदीद त्यारा पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। इस बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस ट्रेन की अंदरूनी तफसीलात किस तरह मंजरेआम पर आई और इस ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए किम फैमिली किस किस तरह से अयाशी करती है। नाज़रीन, एक रूसी जनरल ने किम जोंग इल के दौर में एक बार इस ट्रेन में सफर किया था। बाद में उस रूसी अफसर ने अपनी जिंदगी पे किताब लिखी जिसमें उस ट्रेन के बारे में तफसील बताई गई। यूं ये तफसीलात पहली बार दुनिया के इल्म में आई। ये ट्रेन हर लिहाज से एक जदीद तरीन ट्रेन कहलाई जाती है। इस ट्रेन की तमाम खिड़कियों पे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है जो निहायत हैवी किस्म के राउंड्स को बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ साथ इस ट्रेन की छत, दीवारें और फर्श भी रीइंफोर्स स्टील से बनाए गए हैं जो इस कदर मजबूत हैं कि किसी भी बम धमाके यहां तक के रॉकेट हमले को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जब इस ट्रेन पर कहीं जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन अकेली सफर नहीं करती, बल्कि इस ट्रेन के आगे और पीछे दो ट्रेनें और होती हैं। आगे वाली ट्रेन में जदीद रेडार्स और कम्युनिकेशन के आलात मौजूद होते हैं और इस ट्रेन का मकसद ये होता है कि ये सुप्रीम लीडर की ट्रेन से आगे चलते हुए किसी भी किस्म के खतरे का पहले सामना कर सके। अगर ट्रेन के ट्रैक पे कोई बारूदी मवाद लगाया गया है या किसी भी किस्म का कोई बम नस्ब किया गया है तो पहली ट्रेन ही उसकी जद में आए और सुप्रीम लीडर की ट्रेन इससे बच जाए। आगे चलने वाली ये ट्रेन भी बुलेट प्रूफ और हर तरह के हिफाजती इकदामात से लैस होती है। इस ट्रेन में मखसूस कमांडोज भी होते हैं जो आसपास के इलाके पे गहरी नजर रखते हैं ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। सुप्रीम लीडर की ट्रेन के पीछे जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन भी अपने आप में एक पूरा किला कहलाती है। इस ट्रेन में हर किस्म का असलहा और शुमाली कोरियन फौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता और जंगजू कमांडोज होते हैं जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को हर तरह से महफूज रखने की होती है। अब अगर हम बात करें सुप्रीम लीडर की इस ट्रेन की जिसमें वो खुद सफर करते हैं तो ये ट्रेन ना सिर्फ एक चलता फिरता किला है जिसमें हिफाजत के लिए बेशुमार इंतजामात किए गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ इस ट्रेन को 5 स्टार होटल का नाम भी दिया जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस ट्रेन के अंदर ऐशो इशरत के ऐसे इंतजामात किए गए हैं जो दुनिया के 5 स्टार तो क्या 7 स्टार होटल्स में भी नहीं होते। सबसे पहले हिफाजती इकदामात की बात की जाए तो सुप्रीम लीडर की ट्रेन में ना सिर्फ बुलेट प्रूफ खिड़कियों और रॉकेट की मार सहने वाली दीवारों और फर्श के अलावा जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और एंटी टैंक मिसाइल भी नस्ब होते हैं ताकि किसी खतरे की सूरत में अगर अगली और पिछली ट्रेनें मुतासिर या तबाह हो जाएं तब भी इस ट्रेन के अंदर मौजूद सिस्टम से इस ट्रेन और सुप्रीम लीडर की हिफाजत की जा सके। इस ट्रेन के अंदर किम जोंग उन का ऑफिस भी जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन है जिसमें फैक्स और सैटेलाइट फोन तक की सहूलत मौजूद है। ये ट्रेन जिस ट्रैक से गुजरती है उस ट्रैक के आसपास किसी इंसान तो क्या किसी जानवर को भी आने नहीं दिया जाता और न ही साथ चलने वाले दूसरे ट्रैक पे किसी ट्रेन को गुजरने की इजाजत होती है। इस ट्रेन के रास्ते में अगर इस ट्रेन की लोकेशन से
20 किलोमीटर दूर तक भी कोई गांव हो तो उसकी बिजली काट दी जाती है जब तक ये ट्रेन गुजर ना जाए। इस ट्रेन के आगे पीछे 2 हिफाजती ट्रेनों के अलावा एक फौजी हेलीकॉप्टर जिसमें कमांडोज और दीगर हथियार होते हैं वो भी मुसलसल महवे परवाज रहता है ताकि किसी भी किस्म के फिजाई खतरे का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ साथ किम जोंग उन के खाने पीने के लिए इस ट्रेन में निहायत शानदार इंतजाम किया गया है जिसमें चाइनीज, कोरियन, जापानी और मुख्तलिफ यूरोपीय डिशेस सुप्रीम लीडर की ख्वाहिश के मुताबिक तैयार करके उन्हें पेश की जाती हैं। इसके साथ साथ इस ट्रेन में मौजूद कमरे और आराम के लिए बनाए गए हिस्से भी निहायत आरामदेह और पुरआसाइश हैं। चूंकि ये ट्रेन अपने हिफाजती इकदामात की वजह से बेहद भारी होती है इसलिए इस ट्रेन की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर नहीं होती और अक्सर ये ट्रेन इससे भी कम रफ्तार पे चलती है। यही वजह है कि छोटे से छोटा सफर करने में भी कई दिन का वक्त लग जाता है, इसलिए इस ट्रेन में हर किस्म की सप्लाईज मौजूद होती हैं। किम जोंग उन ने पिछले 13 सालों में सिर्फ 10 गैर मुल्की दौरे किए हैं। इनमें से एक दौरा शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग से चीन तक का था और इस दौरे के एक तरफा सफर पे ही किम जोंग उन को सफर में 10 रोज गुजारने पड़े थे। इसी तरह से एक बार प्योंगयांग से रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को तक का 20,000 किलोमीटर का सफर भी इसी ट्रेन पर किया गया जिसे तय करने में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस ट्रेन को किस कदर हिफाजती इकदामात के साथ चलाया जाता है ताकि हर किस्म के खतरे का मुकाबला किया जा सके। नाज़रीन, इस ट्रेन के दीगर इकदामात और आसाइशों के साथ साथ किम फैमिली के सिर्फ ट्रेन के जरिए ही सफर करने की वजह भी निहायत दिलचस्प है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के दादा को हवाई सफर से बेहद डर लगता था, इसलिए उन्होंने ट्रेन के सफर का इंतखाब किया और इसके बाद इनके जाननशीनों ने भी ये रिवायत बरकरार रखी। शुमाली कोरिया में निहायत सख्त किस्म की आमिराना हुकूमत कायम है और जो तफसीलात आप इस वीडियो में सुन रहे हैं, शुमाली कोरिया की अवाम भी इन तफसीलात के बारे में नहीं जानती। इसकी वजह यह है कि शुमाली कोरिया की आवाम में से किसी को भी इंटरनेट तक किसी किस्म की रसाई हासिल नहीं है। वहाँ पे किसी किस्म की ना तो सोशल एप्स हैं और ना ही कोई सहूलियात। वहाँ पे रोजाना सैकड़ों अफराद को महज इसलिए गिरफ्तार करके शदीद किस्म के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि इन्होंने सुप्रीम लीडर के हेयर स्टाइल जैसी कटिंग क्यों नहीं करवाई, क्योंकि शुमाली कोरिया में इसके अलावा किसी किस्म का और हेयर स्टाइल रखना गैर कानूनी है। दुश्मनों की बात करें तो शुमाली कोरिया का हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है, वही शुमाली कोरिया का अजली दुश्मन भी है। इसके साथ साथ किम जोंग उन को अमेरिका और CIA के साथ साथ सबसे बड़ा खतरा अपनी आवाम की जानिब से रहता है, क्योंकि शुमाली कोरिया की आवाम पे सबसे ज्यादा जुल्म सितम किया जाता है और आवाम किम जोंग उन से शदीद नफरत करती है। नाज़रीन, मजीद इस तरह की वीडियोस और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप मजीद किस बारे में जानना चाह रहे हैं।